हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2। तीसरा पार्ट हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, सदियों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। इसके पहले मैंने 9 वीडियोस बनाए हुए, 9-10 वीडियो बनाए हुए। उन वीडियोस को पहले जाके आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको इस पार्ट का पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, जुड़वा। ठीक है, आज हमको पढ़ना है जुड़वा। तो जुड़वा क्या होते हैं, इस प्रक्रिया को हमको समझने के लिए पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक युग्मन जुड़वा, द्वियुग्मन जुड़वा और संयुक्त जुड़वा। तो पहले समझ लेते हैं जुड़वा की परिभाषा क्या होती है। जब गर्भाशय में एक ही समय, माता के गर्भाशय में एक ही समय 2 भ्रूणों की वृद्धि हो, 2 शिशु तैयार हो, अर्थात 2 शिशु का जन्म हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जुड़वा बोलेंगे। ठीक है, तो जुड़वा 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला एक युग्मन, दूसरा द्वियुग्मन। अब तीसरा भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के हो गए। तो कभी कभी क्या होता है कि एक युग्मन जो जुड़वा होते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो एक डिंब होता है, उस डिंब का क्या होता है, फलन होता है सबसे पहले। तो शुरुआत के 8 दिन के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है कि उसके अंदर एम्ब्रियो, भ्रूण तैयार हो जाता है 8 दिन के अंदर। आपको मालूम है 0 डे के अंदर पहले जायगोट तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, 2 कोशिका तैयार होती है, फिर 4 कोशिका तैयार होती है, फिर धीरे धीरे 8 कोशिका उसके अंदर तैयार हो जाती है। ठीक है, जब 8 कोशिका तैयार हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, भ्रूण बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, 8 कोशिका तैयार होने से पहले ही डिंब क्या हो जाता है, 2 भाग में बढ़ जाता है। डिंब क्या हो जाता है, 2 हिस्सों में टूट जाता है। 8 दिन से पहले यदि डिंब 2 हिस्सों में टूट गया तो क्या हो जाएगा, हर एक डिंब क्या करेगा, अलग अलग भ्रूण को जन्म देगा। समझ में आ रहा है, अलग अलग भ्रूण के रूप में बढ़ने लग जाएगा। अब जब पूरी वृद्धि होकर एक युग्मन जुड़वा तैयार होगा, और इस तरह के जो जुड़वा रहेंगे स्टूडेंट्स, वो जनु की दृष्टि से सेम रहेंगे, समान रहेंगे। जनु की दृष्टि से सेम टू सेम रहेंगे, एकदम सेम टू सेम दिखाई देंगे। और 2 शिशु तैयार होंगे, या तो दोनों लड़का रहेंगे या तो दोनों लड़की रहेंगे। ठीक है, और उसका लिंग जो रहेगा वो लिंग रूप से भी समान रहेंगे, मतलब दोनों लड़का है तो दोनों लड़की रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता एक युग्मन में क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक लड़का रहे एक लड़की रहे, इस तरह का नहीं हो। क्यों? क्योंकि दोनों जो जुड़वा तैयार हुए हैं वह एक ही डिंब से तैयार हुए। स्टूडेंट्स समझ में आ रही होगी मेरी बात, एक ही डिंब से तैयार हुए। और जब एक ही डिंब से तैयार हुआ मतलब उसके अंदर एक गुणसूत्र ही आ रहा होगा, और उसके अंदर एक ही शुक्राणु गया है। ठीक है ना, एक ही शुक्राणु गया है, तो इस शुक्राणु का भी मतलब युग्माणु सेम है, उसका भी सेम है। तो इससे तैयार होने वाले जो जुड़वा रहेंगे, या दोनों क्या रहेंगे, जनु की दृष्टि से समान रहेंगे। बनने वाला जो शिशु रहेगा तो दोनों लड़का रहेगा या तो दोनों लड़की रहेगी। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन अब इसको देख लेते हैं हम लोग, इसको बाद में देखेंगे थोड़ा। अब संयुक्त जुड़ा में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने एक जुड़वा में मैंने बताया कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जब फलन होता है, तो डे 0 में तो जायगोट बनता है, फिर उसके बाद भाई मोरूला बनता है। 4 दिन जब हो जाता है तो मोरूला बन जाता है स्टूडेंट्स, मोरूला। तो उसके अंदर 4 कोशिका होती है। ठीक है, 4 कोशिका होती है। जब 8 कोशिकाएं तैयार हो जाएंगी, स्टूडेंट्स, तो उसको कहते हैं भ्रूण। तो अगर ये भ्रूण का बंटवारा 8 दिन के बाद हुआ, 8 दिन के बाद, स्टूडेंट ध्यान सुनिए, 8 दिन के बाद, ये जो एक युग्मन जुड़वा था, ये 8 दिन के पहले बंटवारा हो गया था डिंब का। लेकिन अगर उस डिंब का बंटवारा 8 दिन के बाद हो तो निर्माण होने वाला जो जुड़वा रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग संयुक्त जुड़वा बोलेंगे। क्या कहेंगे, संयुक्त जुड़वा होंगे। और ये जो जुड़वा होते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत कम होते हैं, बहुत कम ही समय ऐसा होता है। तो इसको सीमेस या तो को जॉइंट जुड़वा कहते हैं। इस तरह के जुड़वा आपने बहुत सारे देखे होंगे, जिनके शरीर का कोई ना कोई एक हिस्सा जो होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है। मतलब वो जो जुड़ा होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, वो किसी न किसी हिस्से से क्या होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। समझ में आ रहा है। अब कर लेते द्वियुग्मन जुड़वा। द्वियुग्मन जुड़वा में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि नॉर्मली क्या होता है कि स्त्रियों के अंडाशय से एक ही डिंब आता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक डिंब की बजाय 2 डिंब आ जाते हैं। कितने डिंब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, 2 डिंब आ जाते हैं। कितने डिंब आ जाते हैं, 2। अब 2 डिंब आ गए तो इसको 2 शुक्राणु क्या करेंगे, फलित कर देंगे। ठीक है, अब 2 शुक्राणु जब फलित कर देंगे तो कितने शिशु तैयार होंगे, 2 शिशु तैयार होंगे। अब दोनों जो शिशु रहेंगे वो जनु की दृष्टि से समान रहेंगे क्या, नहीं। मान लीजिए ये वाला जो शुक्राणु था एक था X, ये वाला शुक्राणु जो था Y था, तो बनने वाला एक लड़की रहेगी, दूसरा लड़का रहेगा। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर 2 डिंब है स्टूडेंट्स, अब दोनों डिंब में X होता है, आपको मालूम है। जो डिंब होते हैं वहाँ पर एक ही गुणसूत्र है, X होता है, एक ही गुणसूत्र होता है जो होता है X। तो पहला शुक्राणु अगर X रहेगा तो बनने वाला लड़की, दूसरा Y रहेगा तो बनने वाला लड़का। अगर यहाँ पर एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है, या तो दोनों लड़की। मान लीजिए दोनों जो Y क्रोमोसोम है, मतलब Y गुणसूत्र, वो दोनों X है,
तो बनने वाली दोनों लड़की रहेंगी। अब ये दोनों गुणसूत्र जा रहे हैं, वो दोनों के दोनों क्या है, वाई है, तो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, लड़का हो जाएंगे। तो मतलब द्वियुग्मित जुड़वा में या तो दोनों लड़की रहेंगी या तो दोनों लड़का रहेंगे, या तो एक लड़की या तो एक लड़का भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स उनके कलर में विभिन्नता हो सकती है, जैसे उनके बालों का, किसी का सिल्की हेयर रहेगा, किसी का बहुत करली हेयर रहेगा, कोई थोड़ा सांवला हो जाए, कोई बहुत गोरा रहेगा, तो इस तरह की विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी तो दोनों जुड़वा को देख के लगता ही नहीं कि दोनों जुड़वा है। एक समझ लीजिए दो लड़की हैं, एक थोड़ा सांवली हो जाती है, एक बहुत गोरी हो जाती है, तो दोनों को देख के लगता ही नहीं कि दोनों जुड़वा है, लेकिन वो जुड़वा होते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब आगे देख लेते हैं एक विजय जुड़वा का थ्योरी। जुड़वा स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस आपको मालूम है, आइडेंटिकल मतलब सेम सेम, ठीक है। एक युग्मन जुड़वा संतान एक ही युग्मन से तैयार होते हैं। एक ही युग्मन मतलब एक ही डिंब होता है और एक ही शुक्राणु होते हैं। वो तो बात की बात है कि 8 दिन के पहले जो डिंब होते हैं वो बंटवारा हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन इसके युग्मनज क्या होते हैं, एक ही होते हैं। भ्रूण विकास के शुरू के समय मतलब 8 दिन से पहले उसकी कोशिका अचानक क्या रहती है, दो समूह में विभाजित हो जाती है। अचानक दो समूह में विभाजित हो जाती है। इस भ्रूण कोशिका के दो समूह अलग अलग भ्रूण के रूप में बढ़ते हैं और पूर्ण वृद्धि होने के बाद एक युग्मनज जुड़वा तैयार होते हैं, ठीक है। ऐसी जुड़वा संतान जनु की दृष्टि से समान होती है, इसलिए संतान दिखने में भी एक जैसे दिखाई देते हैं और इनका लिंग भी क्या होता है, एक जैसा होता है। या तो दोनों लड़का रहेंगे या तो दोनों लड़की रहेंगे, अर्थात दोनों लड़की हो सकती है या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मैंने यहाँ पर 2 फोटो लगाए हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर 2 लड़की हैं, ये 8 साल की लड़कियों का फोटो है और ये 23 साल की लड़की हैं। तो आप लोग देख सकते हो दोनों में क्या भिन्नता दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार है स्टूडेंट्स संयुक्त जुड़वा, सीमेस डिसजॉइंट कॉन्जॉइंट ट्विंस। जुड़वा बच्चों के अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस जुड़वा में क्या होते हैं कि जो अंग होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे बच्चों को संयुक्त जुड़वा कहते हैं। ये कब होता है, स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि यदि वो जो भ्रूण है वो 8 दिन से पहले टूट गया तो एक युग्मनज जुड़वा बनेगा, लेकिन 8 दिन के बाद अगर वो अलग हुआ तो संयुक्त जुड़वा बन जाएगा। समझा? वो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में संयुक्त जुड़वा संतान पैदा होती है। स्टूडेंट्स ये क्यों होता है? तो 8 दिन बाद जब डिंब अलग होता है तो उस समय क्या होता है, उस डिंब में बहुत सारे अंग विकसित हो चुके होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। बहुत सारे अंग विकसित हो चुके होते हैं, इसलिए वो उस अंग का अब तो बंटवारा हो नहीं सकता, इसलिए वे अंग जो होते हैं वो शिशु में जुड़कर आते हैं। संयुक्त जुड़वा संतानें किसी शरीर के किसी एक हिस्से से एक दूसरे जुड़ी हुई अवस्था में जन्म लेती हैं। ऐसे जुड़वे का कुछ अंग संयुक्त होते हैं, जैसे नीचे एक मैंने फोटो लगा के रखा हुआ, आप देख सकते हो। इस तरह का जुड़वा, ये दोनों का अंग क्या है, जॉइंट है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सोसाइटी में देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रकार देखते हैं, द्वियुग्मनज जुड़वा। द्वियुग्मनज जुड़वा बच्चों क्या होता है कि मैंने बताया कि कुछ अपवादनात्मक स्थिति में कभी कभी होता है कि स्त्री के अंडाशय से 2 डिंब आ जाते हैं। नॉर्मली कितना डिंब आता है, 1 डिंब आता है, सबको मालूम है। कभी कभी क्या आता है, 2 डिंब आ जाते हैं, बाहर अंड नलिका में आ जाते हैं। 2 डिंब अंड नलिका में आ जाते हैं। जब स्टूडेंट 2 डिंब अंड नलिका में आएंगे तो इसको 2 शुक्राणु फलित करेंगे। कितने शुक्राणु फलित करेंगे? 2, ठीक है ना। अब दोनों शिशु का क्या होगा, एक साथ वृद्धि और विकास होगा और 2 शिशु जन्म लेंगे और दोनों शिशु या तो लड़की हो सकेंगे या तो लड़का, या तो एक लड़की एक लड़का। समझ में आ रहा होगा। दोनों डिंब अलग अलग शुक्राणु द्वारा फलन होते हैं। यहाँ पर शुक्राणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर शुक्राणु अलग अलग होने की वजह से या तो लड़की या तो लड़का होता है। समझ आ रहा है? शुक्राणु की वजह से होता है होकर 2 भ्रूण निर्माण होते हैं, द्वियुग्मनज जुड़वा तैयार होते हैं। इन दोनों युग्माणुओं में से 2 भ्रूण तैयार होकर दोनों को गर्भाशय में रोपण होता है। पूरी वृद्धि हो जाने के बाद द्वियुग्मनज जुड़वा संतान क्या होती है, जन्म लेती है। ऐसी जुड़वा संतान जनु की दृष्टि से क्या होती है, भिन्न होती है। जनु की दृष्टि से एक दूसरे से अलग दिखते हैं। लैंगिक दृष्टि से भी वो लोग क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे। एक लड़का होगा दूसरा लड़की हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया वीडियो में स्टार्टिंग में कि भाई लड़की जो होती है, अगर समझ लो 2 जन तैयार हुए, ठीक है ना, 2 जन तैयार हुए तो लड़का कभी कभी गोरा निकलता है, लड़की कभी कभी सावली हो जाती है। तो इस तरह कलर में परिवर्तन हो सकता है, उसके बालों में परिवर्तन हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो उन दोनों को कभी ऐसा लगता नहीं कि यार दोनों जुड़वा है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते लेते हैं, लैंगिक स्वास्थ्य। स्टूडेंट्स हम पूरे पार्ट में लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ रहे हैं, लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ रहे हैं। लैंगिक प्रजनन, हाँ लैंगिक प्रजनन, लेकिन जो लैंगिक प्रजनन है उसके अंदर बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। एक फेमस बीमारी है एड्स नाम की बीमारी, आपने सुना होगा, ठीक है ना। ये सबसे भयंकर बीमारी है, तो उस बीमारी के बारे में सुना है। तो ये क्यों होता है कि लैंगिक स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते। समाज में हम लोग बहुत सारी चीज़ों ध्यान देते हैं। बुखार आता है दवाई ले लेते हैं, सर्दी होती दवाई लेते हैं, कुछ चीज सर दर्द करता दवाई लेते हैं, लेकिन जब बात आती है लैंगिक संबंध की, जब बात आती है लैंगिक स्वास्थ्य संबंधित,
तो हम लोग क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, किसी से बताते नहीं, किसी से शेयर ही नहीं करते, यहाँ तक कि घर में मम्मी को, पापा को, किसी को नहीं बताते। लेकिन जब बीमारी बड़ी हो जाती है तो उसका भुगतान हमको करना पड़ता है। तो समाज में ऐसी रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, या हम लोग ये बोल सकते हैं शिक्षा के अभाव की वजह से इन सारी चीज़ें होती है। स्पेशली ये चीज़ें किसके साथ होती है स्टूडेंट्स, स्त्रियों के साथ ज़्यादा होती है, क्योंकि स्त्रियों समाज में ज़्यादा बढ़ने का अवसर नहीं प्रदान करते समाज के लोग, तो वो लोग ज़्यादा खुल के अपने बातों को जाहिर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों का तकलीफों के सामने स्त्रियों को ज़्यादा होना पड़ता है। जबकि हमारे समाज को आज बदलना चाहिए। ये जो लैंगिक संबंध है हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है, हमको किसी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की समस्या हमारे साथ होती हैं, हमको लैंगिक स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी होती है, तो हमको हिचकिचाना नहीं कर चाहिए, समाज में हमको बताना चाहिए, ताकि हम लोग समय रहते उसका इलाज करवा लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको बारे में पढ़ लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य होता क्या है। स्वास्थ्य मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट्स आप बहुत खाना खा रहे हो, आप शारीरिक रूप से बहुत कमजोर ठोस हो, आप अपनी बॉडी बिल्डिंग कर ली, आपको बॉडी बहुत स्ट्रांग है। स्वास्थ्य इसको नहीं बोलते। स्वास्थ्य मतलब होता है आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, तीनों दृष्टि से यदि आप अच्छी तरह से व्यवहार प्रकट करते हो, अच्छी तरह से रहते हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, तब आप बोलोगे स्वस्थ हो। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, इसका मतलब यदि आप बहुत झगड़ा करते हो, मानसिक रूप से आप तनाव में हो, बहुत टेंशन लेते हो, तो आप स्वस्थ हो क्या? नहीं हो। तो आपका स्वस्थ होना किस पर डिसाइड होता है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, और सामाजिक दृष्टि, समाज में भी आपका नाम होना चाहिए। पता चला समाज में आप जा रहे हो, आपको लोग गालियां दे रहे हो, तो आप स्वस्थ हो क्या? नहीं, क्योंकि आपके कारनामे सही नहीं होंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे। विभिन्न सामाजिक प्रथाएं, रूढ़ियां, परंपरा, अज्ञानता, संकुचित दृष्टिकोण, इन सभी कारणों की वजह से हमारे देश में लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा जागरूकता नहीं है। लेकिन आज आप टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐड आते हैं, जैसे बहुत सारे संबंधित बीमारी के रोग आते हैं। पैड का ऐड आता है जो अक्षय कुमार दिखाता है, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा ना भाई। तो इन सभी एडवर्टाइज के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है। विशेष रूप से स्त्रियों के लैंगिक स्वास्थ्य विषय में उदासीनता दिखाई देती है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। स्त्रियों में आने वाले मासिक धर्म, स्त्रियों क्या होता है, हर महीने मासिक धर्म आता है। जब मासिक धर्म आता है तो उनको 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, मतलब रक्त का स्राव होता है। तो उस समय उनका वो जो अंग हो जाता है वो बहुत, मतलब बोल सकते हैं वहाँ पर बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ उस अंग की साफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है ना। लैंगिक संपूर्ण स्वास्थ्य से होता है। ठीक है। आज के युग में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर कार्य करती है। आज देख लीजिए, स्त्रियां किसी भी चीज़ में पुरुषों से पीछे नहीं है। या तो पढ़ाई के इलाके में देख लीजिए, काम के मामले में देख लीजिए, बिजनेस के मामले में देख लीजिए, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, जिससे उन्हें दिन भर घर से बाहर रहना पड़ता है। मासिक धर्म के समय रक्तस्राव होता है, इसलिए गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता रखना चाहिए। जब भी मासिक धर्म होता है तो स्त्रियों को या उस लड़की को उस अंग का साफ सफाई रखना चाहिए, नहीं तो आगे जाके कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। आगे मैं दो बीमारियों का नाम बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हम लोग अगर एक छोटी सी गलती करेंगे तो कितना भुगतान हो सकता है। ठीक है। तो चलिए अब आगे। नहीं तो लैंगिक स्वास्थ्य समस्या निर्माण हो सकती है। इसे टालने के लिए गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। लैंगिक स्वास्थ्य अगर बनाए रखना है तो गुप्तांग आपको मालूम है, ठीक है ना, प्रजनन करने वाले जो अंग होते हैं उसको गुप्तांग कहा जाता है। तो उसकी समय समय पर स्वच्छता करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला टॉपिक हमारा है लैंगिक रोग जो होते हैं साइफिलिस और गोनोरिया। ये 2 प्रकार के लैंगिक रोग हैं, साइफिलिस और गोनोरिया। ये दोनों प्रकार बहुत डेंजर बीमारियां हैं। यदि आप गोनोरिया के बारे में यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। या यूट्यूब पे वीडियो देख लो, या तो गूगल पे जाके गोनोरिया देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितनी भयंकर बीमारी है, और उसके बाद आपको दिमाग खुल जाएगा आपका। ठीक है। साइफिलिया के लक्षण, साइफिलिस के लक्षण क्या होते हैं? साइफिलिस के लक्षण यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि एक हाथ है, इसी तरह पूरे शरीर में धब्बे निर्माण हो जाते हैं, धब्बे निर्माण हो जाते हैं। अन्य भागों पर धब्बे या छाले पड़ जाते हैं। फुंसियाँ आना, अन्य हिस्सों में फुंसियाँ आ जाएंगी। फुंसियाँ आपको समझता होगा। बुखार आना, जोड़ में सूजन, अलग अलग जोड़े, जो हाथ को जोड़े होते हैं, पैर के जोड़े होते हैं, उनमें सूजन आ जाएगी। बालों को झड़ना, बहुत जल्दी बाल झड़ेंगे। और साइफिलिस के क्या है लक्षण है? ये साइफिलिस के क्या है लक्षण है? यदि ये सारे लक्षण किसी व्यक्ति के शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो उसे तुरंत क्या करवाना चाहिए? इलाज करवाना चाहिए। सबके इलाज आज उपलब्ध हैं। गोनोरिया बहुत भयंकर बीमारी है। पेशाब करते समय जलन, जब भी पुरुष या स्त्री पेशाब करते हैं तो उनके पेशाब करने में क्या होता है? जलन होता है, बहुत दर्द होता है। शिश्न आपको समझता है। योनि मार्ग से पीप आना, पीप आपको समझता है, पीले कलर का पीप होता है, या तो पस कहते हैं उसको। ठीक है। जब हम लोग को किसी जगह फोड़ा हो जाता है,
हमारी भाषा में तो फोड़ा कहते हैं, अब आप लोग समझ लीजिए आप लोग क्या बोलते हैं उसको। फिप निकलना, मूत्र मार्ग से, गुदा से गला, आँख आदि अवयव में सूजन आना, गले में, मार्ग में, गुदा से मार्ग में, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सूजन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां हो सकती है यदि हमने लैंगिक स्वास्थ्य को मतलब ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, तो यदि आपको देखना गोनोरिया के लक्षण, आप यूट्यूब पे या गूगल पे डाल के सर्च करके देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला टॉपिक देखते हैं अभी स्टूडेंट्स, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या आज हम लोग देख रहे हैं, हमारा जो देश है भारत, वह विश्व में दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के हिसाब से। ये भी बहुत बड़ी कारण है। क्यों कारण है? कि जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतने उत्पादन साधनों की मांग बढ़ेगी, और इतना ज़्यादा उत्पादन यदि उपलब्ध ना हो पाए तो समाज में अलग अलग गलत काम शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, चोरी डकैती मार, ये सारे काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इतना रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाएगी, जनसंख्या बढ़ने लग गई तो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो जनसंख्या विस्फोट भी एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। ये देश का विकास करना है तो जनसंख्या उसके अंदर बहुत अहम भूमिका निभाता है। अपने कक्षा 9वीं में भी जनसंख्या के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जनसंख्या यदि जिस प्रदेश की जनसंख्या एक निश्चित अनुपात में है तो वह देश देखो तरक्की बहुत तेजी से करता है। लेकिन अगर जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है तो देश खाने ही नहीं खिला पाएगा तो तरक्की कहाँ से जल्दी कर पाएगा, वहाँ के लोगों का पेट ही नहीं भर पाएगा। ठीक है ना, तो जनसंख्या किसी भी देश की प्रगति में, किसी समाज की उन्नति में जनसंख्या बहुत बड़ा योगदान देता है। देख लीजिए पढ़ के, अत्यंत कम समयावधि में बहुत अधिक जनसंख्या में होने वाली वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या का विस्फोट कहेंगे। साथ की सारणी में आपको ज्ञात होता है कि भारत की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। देखो 1901 में देख लो, 1911 में, तो अगर ये जनसंख्या आप गिनोगे तो दिन पर दिन हर 10 साल में जनसंख्या गणना की जाती है। आपको जनसंख्या के बारे में मालूम होगा कि हर 10 साल में जनसंख्या का क्या किया जाता है? जनगणना की जाती है। जब 10वां मतलब दशक शुरू हो जाता है तो दशक के स्टार्टिंग में जनसंख्या गणना की जाती है। अभी कब करेंगे हम लोग? 2021 में करेंगे। लास्ट हमने कब किया? तो 2011 में जनसंख्या की थी। तो उससे हमको मालूम पड़ा था कि हमारे भारत देश की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़ है। कितना? 130 करोड़, 125 करोड़ कहा जाता है जिसको, 125 करोड़ 130 करोड़ बोलते हैं जिसको। तो इसके कारण हमें बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों को रोजगार ही नहीं मिल पाएगा स्टूडेंट्स। जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी, एक ही जॉब के लिए 10 लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, मारामारी हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय, कर्ज बढ़ जाता है लोगों, प्रति व्यक्ति आय, लोगों की जो आय होती है, जो कमाई होती है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, कभी कभी तो आप लोग देखते हो कि घर में 10 लोग रहते हैं लेकिन कमाने वाला कोई 1 या 2 जन होता है, तो उसकी जो संपत्ति होती है वो नजर ही नहीं आती कि कितना कमा रहा है और कहाँ जा रहा है। प्राकृतिक साधन संपदा पर तनाव निर्माण होता है। प्राकृतिक साधन संपदा, वो साधन संपदा का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जंगल की कटाई होगी। ठीक है ना, रहने के लिए घर से ही जंगल काटना शुरू कर देगा व्यक्ति। इस सभी समस्याओं का एक ही उपाय है कि जनसंख्या नियंत्रण। इस सभी समस्याओं क्या है उपाय? कि जनसंख्या क्या हो? नियंत्रण। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। ऐसा नहीं सरकार ने इसके लिए कदम नहीं उठाए, इसलिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। जैसे हम दो, हमारे दो नाम की प्रथा चली थी कि किसी व्यक्ति को 2 ही बच्चे होने चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से देख लीजिए चीन में भी है, तीसरा बच्चा होता है तो उसको मतलब उसको हक नहीं मिलता है परिवार का। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग देशों में कदम उठाए गए जनसंख्या नियंत्रण के लिए। इसके लिए परिवार के नियोजन की आवश्यकता होती है। परिवार नियोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और परिवार नियोजन होगा कैसे? उस परिवार को सबसे पहले शिक्षित करना पड़ेगा। यदि वो परिवार शिक्षित है, उस परिवार में शिक्षित लोग ज़्यादा हैं, तो उनको समझ में आएगा कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। यदि परिवार में शिक्षित लोगों की कमी है तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। तो नियोजन करना, आजकल के बच्चों में जन्म देकर उसके पालन पोषण का झुकाव अनेक दंपतियों में दिखाई देता है। आजकल के दंपति मतलब आजकल के जो जोड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, वो बच्चे का जन्म दे देते हैं, बच्चे को जन्म दे देते हैं, लेकिन जब बारी आती है उसके पालन पोषण की, तो पिता के पास इतनी संपत्ति, इतना सुविधाएं नहीं होती कि उस बच्चे का पालन पोषण कर पाए। ठीक है ना, तो ये सारी समस्याएं हैं हमारे समाज में जिससे हमें निपटना है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जनसंख्या का कंट्रोल में लाना चाहिए हमें भी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज दो टॉपिक समझ में आ गया। पहला मैंने बताया कि भाई जुड़वा क्या होता है। जुड़वा में 3 प्रकार बता दी मैंने, एक युग्मनज और द्वियुग्मनज, और उसके बाद मैंने बताया मैं संयुक्त जुड़वा भी बताया मैंने। इसके बाद मैंने लैंगिक स्वास्थ्य के बारे में बताया। तो उम्मीद आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि तक आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर एक सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, सिविक्स, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।